अस्सलामुअलैकुम। एक ऐसा इलाका जो एक वक्त में मशरकी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन आज ये पाकिस्तान से अलग हो चुका है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, जिसे दुनिया की मेहनती कौम कहा जाता है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? आमतौर पर यह मुल्क पाकिस्तान से आगे कैसे निकल गया? क्या बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं? कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश मुंतकिल हो गई? और आज पाकिस्तान को दोबारा कौन सा मौका मिला है कि बांग्लादेश को पीछे छोड़ सके? आइए निकलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का सरकारी नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, लेकिन इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे बंगाली या कंट्री ऑफ बंगाल। बांग्लादेश का मतलब है बंगालियों की जमीन। 16 दिसंबर 1971 को वो दिन था जब इस इस्लामी रियासत पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाने वाले हिस्से ने नई शनाख्त के साथ दुनिया के नक्शे पर जगह बनाई। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने जिस्म के एक आजाद हिस्से को अलग कर दिया हो। पाकिस्तान को आज़ादी हासिल हुए अभी 25 साल भी नहीं गुजरे थे कि भारत की मदद से मशरकी पाकिस्तान कहलाने वाले इलाके ने आज़ादी हासिल कर ली। ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी तारीख की किताबों में जिंदा है। बांग्लादेश की मौजूदा कुल आबादी 17 करोड़ 36 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है और इस्लामी दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 92 नंबर पर आता है। सरहद सिर्फ 2 ममालिक से मिलती है, भारत 95% और म्यांमार 5%। दूसरी तरफ खलीजे बंगाल की तवील साहिली पट्टी है। दोस्तों, बंगाली लोग बहुत मेहनती हैं और इसी वजह से मुल्क ने तेजी से तरक्की की है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, आप बंगाली लोगों को सबसे ज्यादा मेहनत करते हुए देखेंगे। खास तौर पर अरब ममालिक में बंगाली बड़ी तादाद में आबाद हैं। यहाँ पाकिस्तानी कमी हो रही है, जबकि बंगालियों की तादाद बढ़ रही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 74 लाख बंगाली दूसरे ममालिक में काम कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 30 लाख भारत में और 10 लाख सऊदी अरब में हैं। ये लोग अपने मुल्क को पैसा भी भेजते हैं। बांग्लादेश में एशिया का सबसे बड़ा साहिल भी है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है और ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा साहिल भी है। इस मुल्क की बोली जाने वाली जुबान बंगला है, जो दुनिया की 8वीं सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान है। इसके अलावा हिंदी और उर्दू भी बोली जाती है। बांग्लादेश में 91% मुसलमान, 8% हिंदू और 1% दूसरे मजहब के लोग हैं। यहाँ एक हैरानकुन बात है, दुनिया में चीन और भारत जैसे बड़े रकबे वाले ममालिक साल में 3 बार चावल उगाते हैं, लेकिन बांग्लादेश भी रकबे के लिहाज से छोटा होने के बावजूद साल में 3 बार चावल उगाता है और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा चावल पैदा करने वाला मुल्क है और चावल भी बरामद करता है। 1971 के बाद बांग्लादेश ने तरक्की का सफर बहुत तेजी से तय किया, जबकि पाकिस्तान पीछे रह गया। 2024 के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी $340 बिलियन है, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी $460 बिलियन है। पाकिस्तान में फीकस आमदनी $1600 है, जबकि बांग्लादेश में $2800 है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स $4 बिलियन हैं, जबकि बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स $21 बिलियन हैं। आजादी के वक्त ये मुल्क दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था, लेकिन आज ये जनूबी एशिया की दूसरी और एशिया की 10वीं बड़ी इक्तिसादी ताकत बन चुका है। बांग्लादेश की अहम तरीन बरामदी सनत रेडीमेड गारमेंट्स है। 1980 से बांग्लादेश ने रेडीमेड गारमेंट्स पे सबसे ज्यादा तवज्जो दी। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे पीछे रह गई? बांग्लादेश आगे कैसे निकल गया? कुछ वजूहात हैं। बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में खवातीन कम कीमत में काम करती हैं। सस्ती बिजली और टैक्स फ्री सहूलियात दी गई। कम कीमत में म्यारी मसनूआत पैदा की गई। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं था, बिजली और गैस महंगी हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान टेक्सटाइल में बांग्लादेश का मुकाबला नहीं कर सका। बांग्लादेश की पॉलिसियों ने सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। इसके बाद पाकिस्तान के टेक्सटाइल ब्रांड्स ने भी बांग्लादेश में काम शुरू कर दिया, जिससे बहुत से लोग रोजगार हासिल कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के पास दोबारा एक मौका है। अमेरिका ने दुनिया में मुख्तलिफ टैक्स लगा दिए हैं। अगर कोई अमरीकी बांग्लादेश से खरीदारी करेगा तो 37% टैक्स देना होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान से खरीदेगा तो सिर्फ 29% होगा। इससे पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर और सनती मरकज भी है।
पूरी बांग्लादेश की इक्तिसादी आमदनी का 35% हिस्सा ढाका से आता है। ढाका शहर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और यहाँ लाखों साइकिल रिक्शा चलते हैं, जिसकी वजह से इसे रिक्शा कैपिटल कहा जाता है। ढाका में बहुत सी मस्जिदें हैं, तकरीबन 6000। बांग्लादेश की शरह ख्वांदगी 76% के करीब है। रात के वक्त ढाका से क्रूज पर भी सफर किया जा सकता है, जिसे टाइटैनिक ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। नारायणगंज ढाका के करीब है, जिसे टेक्सटाइल कैपिटल कहा जाता है। दूसरा बड़ा शहर चिटागोंग है, जहां मुल्क का सबसे बड़ा बंदरगाह है और ज्यादातर बरामदात यहीं से होती हैं। बांग्लादेश में दरिया बहुत ज्यादा हैं, जो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जमीन जरखेज है। कपाती झील, फ्लोटिंग मार्केट, पहाड़ीपुर टेम्पल, लेंग वाटरफॉल जैसे मकामात बांग्लादेश की खूबसूरती को बढ़ाते हैं।